भारतीय संविधान का भाग 3 जिसमें मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19। चलिए शुरू करते हैं। जो अनुच्छेद 19 है वो नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। देखिए जो आर्टिकल 19 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके भी आगे 6 पार्ट है। हम एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से सारे के सारे समझेंगे और आर्टिकल 19 का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए जो इसका सबसे पहला पार्ट है वो हमें देता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 19 है वो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। हमारे भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है उनमें से सिर्फ 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो आर्टिकल 19 का फर्स्ट पार्ट है उसका आगे जो ए पार्ट है यानी उसका भी आगे जो फर्स्ट पार्ट है वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। ये जो 6 है इनको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए आप एक यूपीएससी स्टूडेंट हैं और आप जानते ही होंगे कि यूपीएससी में जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए सिर्फ 6 अटेम्प्ट दिए गए हैं। मतलब 6 अटेम्प्ट होते हैं आपके पास यूपीएससी का पेपर क्लियर करने के लिए। अब आपको लगता है कि ये जो 6 अटेम्प्ट हैं ये बहुत ज्यादा कम है, इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आपके पास भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप बोलकर ये बात कहेंगे, आप भाषण देंगे कि ये चीज गलत है। अब आप भाषण कहाँ पे देंगे, मान लीजिए आप अपनी एक कोचिंग सेंटर में बैठे हुए हैं, आपने वहां पे भाषण दिया कि मेरे को ये चीज गलत लगती है, हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको बढ़ाया जाए, 6 की बजाय इनको 9 किया जाए, ऐसा कुछ आप मांग करते हैं। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने बोला, आपने क्लास में बच्चों को ये बात बता दी, उसके पास बाद आपके पास जो है शांतिपूर्ण सभा यानी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। लेकिन इसमें आपको याद रखना है सिर्फ ये शांतिपूर्ण सभा का विचार यहाँ पे है, इसमें डंडा या फिर कोई भी हथियार आप लेके नहीं जा सकते। तो आप कहेंगे कि हमने एक सभा रखी है, कल 10 बजे मीटिंग है, आप सभी कल नीचे चौक पे यहाँ पे हमें मिलिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, आप लोग वहां पे डिसाइड करते हैं बनाने की कि हम एक यूनियन बना रहे हैं। आपकी यूनियन का नाम क्या है, सिंपल सा नाम रख लेते हैं, स्टूडेंट यूनियन फॉर यूपीएससी। तो आपने ये यूनियन बनाई या आपने एक संघ बनाया। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको आसानी से समझ आ रहा होगा। अब जब आपने यूनियन बना ली, आप लोग इकट्ठा हो गए, आपका एक मोर्चा बन गया, तो जो फोर्थ पार्ट है वो क्या कहता है, भारत के पूरे क्षेत्र में आवाजाही। मतलब आप हमारे भारत देश का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है उसमें कहीं भी घूम सकते हो। ठीक है, तो आप घूमोगे तभी तो लोग आपके आपके संघर्ष के साथ जुड़ेंगे, आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे। जब आप घूमोगे तभी तो लोगों को आपके बारे में पता चलेगा। जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास का अधिकार। अब आपने दिल्ली से शुरू किया था, अब आप भारत में कहीं पे भी घूम रहे हैं और आप हैदराबाद साइड चले गए अपने लिए समर्थन जुटाते जुटाते, और आपको वहां पे भी बसने का अधिकार है, वो हमारे भारत का ही हिस्सा है, आप वहां पे बस सकते हो। ये है फिफ्थ पार्ट। अब आप हैदराबाद में बस गए तो आप कोई भी पैसा अपना सकते हो, कारोबार चुन सकते हो। तो ये 6 के 6 आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ आ गए होंगे। लेकिन जो आर्टिकल 19 का सेकंड पार्ट है वो इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगाता है, चलिए इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझते हैं। राज्य वाक व अभिव्यक्ति पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अब आप कहेंगे क्यों लगा सकता है, भारत की एकता के लिए अगर ऐसा करना जरूरी हो, संप्रभुता के लिए करना जरूरी हो, राज्य की सुरक्षा के लिए करना जरूरी हो, ठीक है, तो ये बात हो गई। विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध, अब जैसे हमारे रशिया के साथ या अमेरिका के साथ मित्रवत संबंध है, लेकिन हमारे भारत देश में से कोई व्यक्ति लोगों को भड़काए इन देशों के खिलाफ, ठीक है, तो सरकार उसको रोक सकती है क्योंकि उससे हमारे किसी दूसरे देश के साथ रिलेशंस खराब हो रहे हैं। सार्वजनिक आदेश, अब सरकार का कोई आदेश है कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके खिलाफ लोगों को भड़का रहे हो तो सरकार आप पे प्रतिबंध लगा सकती है। नैतिकता की स्थापना के लिए, या अगर आप न्यायालय की अवमानना कर रहे हो तो उस पर भी रोक या मनाही है। अब देखिए, आपको शांतिपूर्ण सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है जो एक मूल अधिकार है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए क्या आपके पास मूल अधिकारों के तहत हड़ताल करने का अधिकार है, जी नहीं, हड़ताल का अधिकार एक कानूनी अधिकार है लेकिन वो कोई मूल अधिकार नहीं है। अब देखो, भारत के पूरे क्षेत्र में आवाजाही, लेकिन अब जैसे कुछ अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र है तो सरकार आपको वहां पे जाने से रोक सकती है। ऐसा क्यों करेगी सरकार, ताकि उनकी जो संस्कृति है उसको संरक्षण दिया जा सके। वो लोग हमारे साथ इतना घुलते मिलते नहीं है, तो सरकार क्या कहती है, मतलब उनके साथ उनके जो क्षेत्र है उनमें से कुछ क्षेत्रों में हमारे जैसे लोगों के लिए जाने पे प्रतिबंध है। तो ये बात भी आपको समझ गए होंगे आप आसानी से। अब देखिए,
अगर पूछा जाए कि भारत के क्षेत्र में घूमने का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल के तहत है, तो वो है आर्टिकल 19। यहाँ पे सिर्फ जो भारत की बाउंड्री है उसके अंदर की बात की गई है। जो विदेश यात्रा का अधिकार है वो आर्टिकल 21 के तहत आता है। अब देखिए जो सिक्स पार्ट है, कोई भी पेशा या फिर कारोबार चुनने का अधिकार। अब आप एक बात बताइए, आपने 10th पास की है और आप कहेंगे कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। सरकार कहेगी आप डॉक्टर बनिए, लेकिन आप उससे पहले एमबीबीएस कीजिए, तब आप जाके डॉक्टर बनिएगा ना। तो ये बात सरकार यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 19।